वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ कि सब दोस्तों के खैरियत से। मेरा नाम है मलिक जवार और मैं इस टाइम मौजूद हूँ पर्थ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में। हमारी कंपनी पिछले 2-2.5 साल से ऑस्ट्रेलिया में ऑपरेट कर रही है। हम रजिस्टर्ड माइग्रेशन एजेंट हैं। हमारे पास इस कंपनी में क्वालिफाइड एजुकेशन कंसल्टेंट मौजूद हैं और हम अपने दोस्तों को हेल्प आउट करते हैं ऑन शोर इस टाइम ऑस्ट्रेलिया में, और आउटसाइड ऑस्ट्रेलिया भी हेल्प आउट करते हैं इफ़ यू रीचिंग आउट फॉर इमिग्रेशन। हम एजुकेशन पर्पज़ के लिए काम नहीं कर रहे अभी ऑफशोर, हम सिर्फ ऑनशोर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। आज एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ दैट इज़ रिलेटेड टू एम्प्लॉयर स्पॉन्सर्ड वीज़ा। अच्छा, मेरे बहुत सारे दोस्तों को मुझे ऑफशोर से स्पेसिफिकली पाकिस्तान और इंडिया से मुझे मैसेजेस आते हैं, दे अप्रोच मी ऑन व्हाट्सएप एंड दे टेल मी कि उनको यहाँ से कोई एम्प्लॉयर स्पॉन्सर कर रहा है या वहाँ से कोई लोकल एजेंट उनको हेल्प आउट कर रहा है मूव करने के लिए। तो मैं क्विकली इस पूरे टॉपिक को 2 वीडियोस के अंदर जो है वो रैप अप करूंगा, सो दैट यू विल हैव ऑल द डिटेल्स दैट यू वांट एंड दैट यू वांट टू हियर एंड दैट यू नीड टू हैव इन योर पॉकेट या इन योर माइंड व्हेन यू आर गोइंग टू सी एनी ऑफ द एजेंट्स। एम्प्लॉयर स्पॉन्सर्ड वीज़ा क्या होता है? अच्छा, सबसे पहले हमें एम्प्लॉयर स्पॉन्सर्ड वीज़ा समझने की ज़रूरत है कि हमारे पास वर्कआउट कैसे करता है। आई विल बी वेरी स्ट्रेट, हमारे पास ऑस्ट्रेलिया में एम्प्लॉयर स्पॉन्सर्ड वीज़ा ऐसे काम नहीं करता जैसे गल्फ कंट्रीज़ में काम करता है, नंबर 1। नंबर 2, हमारे पास एम्प्लॉयर स्पॉन्सर्ड वीज़ा पैसे दे के नहीं लिया जाता। नंबर 3, एम्प्लॉयर स्पॉन्सर्ड वीज़ा एम्प्लॉयर आपका जो कंपनी का मालिक होता है, कंपनी ओन करते हैं, वो खुद पैसे पे करते हैं आपके लिए, आपको कुछ पे नहीं करना पड़ता। इसका मतलब क्या है, ये अप्लाई कैसे होता है, इसकी कॉस्ट कितनी आती है, आपकी इसमें क्वालिफिकेशंस क्या होने चाहिए, उसके लिए आपने मेरे ये दोनों पार्ट्स वीडियोस के देखने हैं, सो दैट यू विल हैव अ बेटर आइडिया दैट व्हाट इज गोइंग टू हैपन एंड व्हाट शुड यू बी एक्सपेक्टिंग। एम्प्लॉयर स्पॉन्सर्ड वीज़ा ऑस्ट्रेलिया में 482, 186 और 4914 होता है। ठीक है, ये 3 क्लासेस आप इनको खोल के खुद भी पढ़ सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया में आने के लिए सबसे पहले आपका स्किल्ड होना जरूरी है। आप स्किल्ड अगर है, आपके पास कोई स्किल है, लेट्स से आप कुक हैं, आप शेफ हैं, आप बार्बर हैं, आप प्लम्बर हैं, आप ट्रेड्समैन हैं, लेकिन इन सारी चीज़ों के बाद आपके पास यहाँ पर रेलिवेंट एजुकेशन है, उनके साथ साथ आपकी वही स्किल्स और एजुकेशन यहाँ की जो असेसमेंट अथॉरिटीज़ हैं, जो यहाँ पे अथॉरिटीज़ उनको रिकग्नाइज करती हैं, उसको मानती हैं, वो उस चीज़ को एक्सेप्ट करती हों, तो तब आप इन वीज़ाज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये 3 सब क्लासेस हैं और इसके हम अप्लाई कैसे करते हैं, इसका सबसे पहले प्रोसीजर ये होता है कि आप या तो जॉब पर अप्लाई करते हो, या आपका कोई यहाँ पे जानने वाला किसी कंपनी में आपको रखवाता है, या फिर आप खुद कंपनी आपको अप्रोच करती है। इन एनी केस आपको जॉब चाहिए यहाँ पर, आपको यहाँ पर ये वीज़ा अप्लाई करने के लिए। कॉस्ट इसकी कितनी है? कॉस्ट इसकी जितनी भी है, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट एनीथिंग, यू विल जस्ट हैव टू गिव योर डॉक्यूमेंट्स टू योर कंपनीज माइग्रेशन एजेंट। हर कंपनी का यहाँ पर अपना माइग्रेशन एजेंट होता है या माइग्रेशन लॉयर्स होते हैं, वो आपका पूरा केस हैंडल करते हैं। कंपनी आपको हायर करने के बाद उनसे इन कांटेक्ट करवा देती है, फिर वो आपके डॉक्यूमेंट्स लेते हैं, वो आपके डॉक्यूमेंट्स को प्रोसेस करते हैं, वो आपको बताते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। यू डोंट हैव टू पे एनीथिंग टू देम अगर आप ऑफशोर से आ रहे हैं स्पेसिफिकली। ऑनशोर का थोड़ा सा डिफरेंट सीन है। ऑनशोर अगर आप मौजूद हैं तो बाज एम्प्लॉयर्स आपको प्रोपोर्शन दे देते हैं माइग्रेशन एजेंट को कंसल्ट करने की कॉस्ट को, या फिर आपके वीज़ा अप्लाई करने की कॉस्ट में आपको हेल्प आउट कर देते हैं। अदरवाइज एम्प्लॉयर के ऊपर ये इलीगल है कि वो आपसे कोई पैसे चार्ज करे ये वीज़ा आपको देने के। उसकी जितनी भी कॉस्ट आती है वीज़ा की, 10,000 आती है, 5,000 आती है, वो सब एम्प्लॉयर खुद पे करता है अपनी पॉकेट से। देन वो ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट को बताता है कि मैंने इतने पैसे पे किए। इन सम केसेस गवर्नमेंट उनको कुछ ग्रांट भी देती है अगर आप कोई ओवरसीज से स्किल्ड वर्कर हायर करते हैं, जैसे कि कंस्ट्रक्शन सब्सिडी प्रोग्राम हमारे पास पहले चलता रहा। अब इसमें वीज़ा अप्लाई कैसे होता है, ये सब डॉक्यूमेंट्स आप अपने माइग्रेशन एजेंट को प्रोवाइड करते हैं जो कि कंपनी का होता है। देन उन सब डॉक्यूमेंट्स को वो लॉन्च करते हैं, जिस 186 या 482 या 494 वो सब क्लास वीज़ा अप्लाई करते हैं। सबसे पहले आपका जो बिजनेस है या जो एम्प्लॉयर है उसका अप्रूव होना ज़रूरी है। हर बिजनेस ऑस्ट्रेलिया में एम्प्लॉय को स्पॉन्सर नहीं कर सकता, तो यहाँ पे समझने की ज़रूरत है। अगर आपका यहाँ पर कोई भी भाई, कोई बहन, किसी दोस्त, किसी रिश्तेदार या किसी जानने वाले ने कोई कंपनी खोली हुई है, दैट डजंट मीन ही कैन स्पॉन्सर यू। वो आपको तब ही स्पॉन्सर कर सकता है व्हेन ही हैज़ द कैपेबिलिटी टू डू। इसको बहुत सिंपल अल्फाज में मैं ऐसे कहूँगा कि अगर मैं 1 साल का 10,000 रुपये कमाता हूँ और मुझे कोई कहे कि यार मुझे पाकिस्तान या इंडिया से अपने कंट्री में बुला लो, मैं तुम्हारे लिए काम करूँगा, तो मुझे उसको बुलाने के लिए अपने फंड शो करवाने हैं कि मैं इस बंदे को स्पॉन्सर करने की हिम्मत रखता हूं।
अगर मैं 10,000 कमाता हूं और उसको भी मैंने बुलाना है तो मैं अपने अखराजात या अपनी कंपनी के अखराजात पूरे कर पा रहा हूं कि मैं उसको स्पॉन्सर कर लूंगा। तो इसको फाइनेंशियल कैपेबिलिटी कहते हैं कि यू हैव द फाइनेंशियल कैपेबिलिटी टू स्पॉन्सर समवन या आप उसको बुला सकें। तो उसके लिए मिनिमम कंपनी का जो टर्नओवर है वो एक डिफाइंड है, वो एक लंबी बात है, हम उसको बाद में करेंगे कभी डिस्कस। तो हर कंपनी की एक फाइनेंशियल कैपेबिलिटी होनी चाहिए किसी बंदे को स्पॉन्सर करने के लिए। हर कंपनी हर जगह पे आपको स्पॉन्सर नहीं कर सकती है। अब इससे नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा कि कौन कौन से स्पॉन्सर आपको कौन कौन से ऑक्यूपेशंस ऐसे हैं जिसमें आपको स्पॉन्सरशिप मिल सकती है, कौन आपको स्पॉन्सरशिप दे सकता है, आपको कितनी कॉस्ट बेयर करनी पड़ेगी और इस वीजा का प्रोसेसिंग टाइम कितना है, क्या आप इसमें फैमिली साथ लेके आ सकते हैं कि नहीं। तो मेरा सेकंड पार्ट इस वीडियो का देखना मत भूलिएगा, बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, इवन अगर आप इस वीजा पर मूव कर रहे हैं या इंशाल्लाह इफ यू गेट इट और इफ यू आर गोइंग टू मूव दैट इन द फ्यूचर एज वेल। तो वीडियो पूरी देखनी है आपने, नेक्स्ट वाली भी और ये वाली भी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं जल्द एक और वीडियो में।